Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Jamsheed Khan, teacher, GMS Nachian Zoon Tangdar. Today we are going to discuss a very important component, that is a soil. Before discussing the soil, we have to follow the advisory: stay home, stay safe. Soil. Soil is a renewable resource. Somewhere it get eroded, somewhere it get deposited. ये एक ऐसा रिसोर्स है, कहीं पे ये इसका कटाव होता है, कहीं पे ये डिपॉजिट होती है. सॉइल इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ. सॉइल supports all organism. All organism directly or indirectly depend upon soil. Soil supports life. Soil provide food. Soil provide medicinal plant. Soil provide grasses. Some say soil is a living resource. The study of soil is called pedology. 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 Study of soil is called pedology. The formation of soil is called pedogenesis. Pedogenesis. Soil is a dynamic natural body formed when parent material is subjected by its climate, affected by the agent of erosion and biological interference. सॉइल की ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, तो हमारे स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर है, लेकिन आज कंपटीशन का दौर है, समझने की कोशिश करेंगे. सॉइल इज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी. एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट कहीं पे ये सॉइल डिपॉजिट होती है, कहीं पे ये सॉइल एरोड होती है. इसको हम इस तरह समझेंगे. सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी. सॉइल इज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी formed when parent material is subjected by its climate. इधर तक समझेंगे. parent material, suppose हम igneous rock की एग्जांपल लेते हैं. igneous मीन फायर. जब igneous rock जमीन के अंदर होती है, वहां पे इसकी कंडीशन कोई डिफरेंट होती है. हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर होता है. जब यही रॉक एक्सपोज होकर बाहर आती है बाय वे ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म और सम अदर्स टेक्टोनिक एक्टिविटीज, यही रॉक बाहर आती है तो इसको डिफरेंट क्लाइमेट का सामना करना पड़ रहा है. यही कहते हैं व्हेन पैरेंट मटेरियल, यही पैरेंट मटेरियल थे, इग्निस रॉक पैरेंट मटेरियल था, इस सब्जेक्टेड बाय इस क्लाइमेट. जब ये बाहर आ गई तो इसने अपनी हालत को बदल लिया और इधर इसने हाइट, अंदर जब थी हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर था. अब ये बाहर आ गई, इधर इसको लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. यही कहता है पैरेंट मटेरियल व्हेन पैरेंट मटेरियल सब्जेक्टेड बाय इट्स क्लाइमेट, अफेक्टेड बाय द एजेंट ऑफ एरोजन एंड बायोलॉजिकल इंटरफेरेंस. एरोजन पे हम बाद में आएंगे, हम थोड़ा बायोलॉजिकल इंटरफेरेंस पे करते हैं बात.
बायोलॉजिकल इंटरफेरेंस इसलिए जब ये रॉक एक्सपोज होके बाहर आ गई, इसी का कुछ हिस्सा डिसइंटीग्रेट हो गया, कुछ हिस्सा डिकम्पोज हो गया। अब डिसइंटीग्रेट हम किस तरह समझे? सपोज हमारे पास ये चाक है, इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया। हमें जो प्रॉपर्टी इसमें है वही प्रॉपर्टी हमें इसमें है। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक विदाउट अल्टरेशन ऑफ its chemical composition is called decomposition. Disintegration. अब ये बायोलॉजिकल इंटरफेरेंस हम डील कर रहे हैं। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक विदाउट अल्टरेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इसमें किसी तरह की कोई चेंजेस ना आए। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में रॉक्स में चेंजेस आती है। जब डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन को मिलाते हैं तो वेदरिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? वेदरिंग। वेदरिंग हम बोलेंगे जब तोड़ फोड़ होती है। क्या होती है? तोड़ फोड़। हम सॉइल की बात कर रहे हैं। सॉइल रातों रात नहीं बनती है, इसके भी कुछ इस तरह के प्रोसेस है। तो हम बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग किसको बोलेंगे? डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। उसके बाद एरोजन पे आते हैं। एरोजन हम किसको बोलेंगे? यही जो वेदर मटेरियल है, तोड़ फोड़ हुई है, transportation of material from one place to another by agents of running water, winds are called erosion. Here another thing attached with this, mass movement. Mass movements क्या होता है? मास मूवमेंट्स उस वक्त ज्यादा होती है जब उसमें लुब्रिकेंट मटेरियल ज्यादा हो। मास मूवमेंट is imperceptible in non-accelerating down slow movement of rock is called mass movement. बच्चों, मैं आपको थोड़ी सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन पे मैप लेके आया हूं, आप इसको थोड़ा देखें। ये जो ट्रैक है ये बड़ा फर्टाइल ट्रैक है, एल्वियल सॉइल है। ये वाला ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे।